झांसी के समधर थाना क्षेत्र में तेजी व लापरवाही से दौड़ रहे ट्रैक्टर से बाइक सवार चचेरे भाई बहन को टक्कर मार दी। इस घटना में इलाज के दौरान भाई की मौत हो गई, जबकि बहन की हालत नाजुक होने पर ग्वालियर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान तीसरे दिन बहन की मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने मोट समथर मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही पहुंचे अधिकारियों ने समझा बुझाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने जाम को खोल दिया। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला समथर थाना क्षेत्र के ग्राम बसोबई का है, जहाँ ग्राम बसोबई में बीते 1 अक्टूबर दिन रविवार को दोपहर तेज रफ्तार दौड़ रहे ट्रैक्टर ने बाइक सवार भाई नीरज एवं बहन दीपा को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में दोनों भाई बहन और गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें परिजनों ने आनन फानन में इलाज के लिए मोट स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां हालत नाजुक होने पर झांसी रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान बीते 2 अक्टूबर को भाई नीरज ने दम तोड़ दिया, जिसका अंतिम संस्कार कर परिजनों ने राहत के साथ पैच। परिजनों ने सांस भी नहीं ली थी कि 3 अक्टूबर को झांसी में ग्वालियर रेफर की गई बहन दीपा ने ग्वालियर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिससे गुस्साए परिजनों ने दीपा के शव को मोट समथर मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया। सूचना लगते ही स्थल पर पहुंचने से पहले ही उप जिलाधिकारी मोट परमरन सिंह एवं मोट पुलिस क्षेत्राधिकारी लक्ष्मीकांत गौतम मौके पर पहुंचे, लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन शव आते ही परिजनों ने रोड पर रखकर करीब 1 घंटे तक जाम लगाए रखा। एसडीएम सीओ के आश्वासन के बाद परिजनों ने जाम को खोल दिया। पागल क्या हो रहा, क्यों पढ़ा रहे बिटिया हमारा हाथ जोड़ रही। सब ठीक है बेटा, पढ़ ले हमने कर रहे तो मम्मी से रिक्वेस्ट कर रही बिटिया के पढ़ा लिखा दो हमें। रात की बिटिया की आंखें फूट गई साहब, बिटिया चश्मा लगा के पढ़ रही साहब। हमारी बड़ी बिटिया पीले हाथ, हर माँ बाप का तो वो होता है सपना कि हम बेटी की शादी करें पीले हाथ करें, बड़ी खुशी की बात होती है साहब। एक बेटी का हम पीले हाथ नहीं कर पाए, किसका हम पिता है, किस काम के पिता है उसके। हमने अपने बच्चों के लिए नहीं सोचा, चलो भाई बिटिया पढ़ लग जा, घर का रोशनी करेगी। जा रोशनी हो गई साहब, हमारे घर दो एक करती कल लेकर गई साहब, ये करती जा रखी। क्या नाम है, कहाँ के हैं? घनाराम ग्राम बसोबई। अच्छा, क्या मामला हो गया आपको बेटी और बेटा को लेकर? बेटी और बेटा नीरज गाड़ी से जा रहा था और सामने से मंगल सिंह ट्रैक्टर लेके आ रहा था। उसने बाइक में मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोर से लगी कि बेटा हमारा वहीं घायल हो गया और बेटी भी। बेटे का नाम नीरज और बेटी का नाम दीपा, वहीं घायल हो गए। हमने जैसे उनसे कहा कि भैया हमारी कुछ मदद करो, तो बोले चमरा वाले तुम्हें देख लेंगे और जो दिखाए वो करो। हमने कहा साहब कुछ मदद की। उनने उपरांत मुझे गाली दी और जाति सूचक शब्द कहा और ट्रैक्टर लेके वो भाग गए। उसके बाद में हमने सबसे पहले बेटा और बेटी को उठा के इलाज झांसी के लिए ले गए, जहां झांसी ले जाके नीरज को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बेटी को ग्वालियर रेफर कर दिया, दीपा को। तो कल उसकी डेड हो गई। तो डेड के दौरान हमने कहा, अधिकारियों से कहा और लोगों से कहा, तो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल बेटे को इस आश्वासन में जला दिया कि कार्रवाई हो रही है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मेरी बेटी की ग्वालियर में डेड हो गई, तो हमने फिर वो कहा है, तो किसी प्रकार का मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला, इसलिए मैंने रोड जाम किया है। रोड जाम दौरान अधिकारी आए, अधिकारियों ने मुझे कहा है कि तुम्हें आश्वासन दिया है कि तुम्हारी पूरी तरीके से कार्रवाई की फुल मदद की जाएगी। नाम खोल दिया है? नाम खोल दिया है। अच्छा, क्या चाहते, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई ये होनी चाहिए साहब, गरीब आदमी हैं, बेटियां 5 हैं साहब, और न्याय साहब मिलने चाहिए। और साहब हमारा बेटा था वो भी ख़त्म हो गया साहब। ट्रैक्टर के अलावा कोई और भी लोग थे साहब? हाँ, और भी लोग थे, 2-3 लोग थे, राजकुमार और अजय और नीरज। तो इन लोगों ने गालियाँ दी और गाली देते हुए भाग गए। वो जाति सूचक शब्द किया। तेजी लापरवाही से चला रहे थे ट्रैक्टर। बालू, हाँ दमंग लोग हैं, बालू खाली करके आ रहे थे, तेजी से ट्रैक्टर था, महिंद्रा ट्रैक्टर था। जान से मारने की धमकी थी। तो मैंने कहा कि बस हम अपनी बेटा को लेकर झांसी चले गए। थाना समथर की जो घटना है, क्या मामला है? थाना समथर के बसोबई गांव में 1 तारीख को एक ट्रैक्टर और एक मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें भाई बहन जो चचेरे थे वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। भाई का नाम नीरज और बहन का नाम दीपा था। इनको मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भेज दिया गया था। 2 तारीख को नीरज की मृत्यु हो गई थी, उसका दाह संस्कार कर दिया गया था, लेकिन दीपा की स्थिति और ख़राब हो गई थी। उसको मेडिकल कॉलेज से ग्वालियर रेफर किया गया था, जहां पर आज इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात घर वाले शव उसको लेकर मोट और समथर मार्ग पर ही उनका बसोबई गांव पड़ता है, जिस कारण से काफ़ी भीड़ हो गई थी, तो थोड़ी देर के लिए मार्ग अवरुद्ध हो गया था। पुलिस
मौके पे पहुंची और उसको समझा बुझा के साइड कर ली थी। जो मार्ग थोड़ी देर के लिए अवरुद्ध था वो सामान्य रूप से चल रहा है और इनके द्वारा पूर्व में कोई तहरीर दी नहीं गई थी। आज तहरीर दी गई तो उस पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। साथ ही साथ ट्रैक्टर चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई बात नहीं है और जांच के बाद जो भी सत्यता होगी उस आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।